हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम हमारे दूसरे राष्ट्रपति जी की जीवनी पढ़ते हैं। तो हमारे दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे। आइए इनके बारे में जानें और इनके जीवन से प्रेरणा लें। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। मद्रास यानी कि चेन्नई से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में तिरुतनी नाम का एक गांव है, जो एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान भी माना जाता है। इसी गांव में एक मध्यम वर्गीय सम्भ्रात ब्राह्मण परिवार, सम्भ्रात ब्राह्मण एक तरह की जाति है, इस परिवार में 5 सितंबर 1888 ईस्वी को डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम श्री सर्वपल्ली वीरास्वामी था, जो एक तहसीलदार थे। उनकी माता का नाम सीताम्मा था। राधाकृष्णन जी बचपन के 8 वर्ष तक तिरुतन्नी में ही रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तिरुतन्नी और तिरुपति के मिशनरी स्कूल में हुई। इन स्कूलों में उन्होंने 12 वर्ष की आयु तक पढ़ाई की। उसके बाद मद्रास विश्वविद्यालय से ही दर्शन शास्त्र विषय के साथ बीए ऑनर्स तथा दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में एमए किया। केवल 20 वर्ष की अवस्था में उन्होंने वेदांत नीति पर अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। इसने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। वह शोध प्रबंध उनके इस विषय पर गहन अध्ययन का परिचायक था। गहन यागी बहुत ज्यादा अंदर, डीप जिसे कहते हैं। अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने अपने खर्च को पूरा करने के लिए ट्यूशन भी की थी। डॉक्टर राधाकृष्णन को बचपन से ही पुस्तकों से बहुत प्रेम था। वे स्वभाव से संकोची, शांत, धीर गंभीर, धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अनुशासन प्रिय सुव्यवस्थित स्कूलों में हुई थी। इसलिए उनमें अनुशासन, कर्तव्य परायणता, शालीनता, ईश्वर तथा मानवता में आस्था जैसे गुणों का विकास हुआ। परंतु इन संसाधनों में हिंदू धर्म की जो आलोचना की जाती थी, उससे उनके कोमल मन को बड़ी चोट लगी। उनके भावुक मन को पीड़ा ने ही उनके हृदय में एक तीव्र जिज्ञासा यानी कि बहुत तेज इच्छा शक्ति, तीव्र जिज्ञासा पैदा कर दी, यह जानने की कि वास्तव में हिंदू धर्म की वास्तविकता क्या है, हिंदू धर्म और दर्शन का क्या तथ्य है। इसी जिज्ञासा का यह परिणाम हुआ कि उन्होंने वेदों, उपनिषदों, आरण्यकों आदि का गहन अध्ययन किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक को पढ़ा। इससे हिंदू धर्म के प्रति उनके विचार विश्वास में बदल गए। उन्होंने जान लिया कि हिंदू वास्तव में सच्चे धार्मिक थे। उन्होंने समझ लिया कि जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर यानी कि थोड़े समय का, कुछ क्षणों का, और सुख अस्थायी है, यानी कि सुख हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता। राजा हो या रंग, मृत्यु एक दिन सबको ले जाती है। संतोष में जो सुख है, संपन्नता में नहीं है। माने कि शांति समस्त संसार के द्वारा दी गई प्रशंसा से कहीं अधिक मूल्यवान है। प्रत्येक हिंदू माता अपने बच्चों को प्रारंभ से ही ईश्वर से प्रेम करने, पाप से दूर रहने तथा दीन दुखियों की सहायता करने की शिक्षा देती है। हिंदू धर्म समान रूप से भी सभी धर्मों का आदर करता है। धार्मिक सहिष्णुता हिंदू धर्म की आधारशिला है। आधारशिला यानी कि नींव है, यानी कि अपने धर्म में विश्वास करना ही हिंदू धर्म की नींव है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने हिंदू धर्म की महानता को अच्छी तरह समझ लिया। उन्होंने जीवन में धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने वाला कोई काम नहीं किया। अप्रैल 1909 में उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के कनिष्ठ व्याख्यात का पद ग्रहण किया। इस पद पर वे 7 वर्ष रहे। यहाँ भी वे भारतीय दर्शन और धर्म अध्ययन में लगे रहे। उन दिनों मद्रास शैक्षिक सेवा के लिए एलटी करना आवश्यक था। अतः 1910 में उन्होंने सीधापेट मद्रास में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में भी प्रवेश ले लिया। वहाँ उनके शिक्षक उनके दर्शन शास्त्र से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न केवल अपने व्याख्यानों में उपस्थिति में छूट दे दी, वरन यह भी कहा कि उनके स्थान पर राधाकृष्णन जी ही कक्षा में व्याख्यान दे दें। उन्होंने अपने सहपाठियों को वहाँ 13 व्याख्यान दिए।
उस समय उनकी विषय की योग्यता तथा उनके दृष्टिकोण, भावों की गहनता के साथ साथ सरल भाषा, शब्दों के चयन एवं उनके प्रस्तुतिकरण के ढंग को देखकर उनके सहपाठी और अध्यापक दंग रह गए। सन 1915 में गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन यानी कि अपना पक्ष देना, अपना समर्थन देना में प्रभावशाली लेख लिखे। वे किसी विशिष्ट यानी कि विशिष्ट राजनीतिक यानी कि कुछ खास राजनीतिक पार्टियों से तो नहीं जुड़े, पर उन्होंने सदैव निर्भीकता पूर्वक यानी कि बिना डर के, निर्भीकता पूर्वक का मतलब होता है बिना डर के, स्पष्ट रूप से राष्ट्र प्रेम की बात का समर्थन किया। अर्थात वो इस बात के समर्थन करते थे कि राष्ट्र प्रेम मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। फरवरी 1921 में वे कलकत्ता, जो आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है, विश्वविद्यालय में मानसिक एवं नैतिक दर्शन के अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में कार्य करते हुए उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने का उन्हें सुयोग मिलता रहता था। उनका राधा कृष्णन जी पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों एवं संगठनों में सक्रिय भाग लिया। इससे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि बड़े बड़े ख्याति प्राप्त विद्वान भी जहां जनता को संतुष्ट नहीं कर पाते थे, वहां राधा कृष्णन जी की सरलता उन्हें संतुष्ट कर जाती थी, क्योंकि उनके कथनों में भावों की स्पष्टता होती थी। उनकी भाषा में साहित्यिक सौंदर्य होता था। ऑक्सफोर्ड में जीवन का हिंदू दृष्टिकोण विषय पर व्याख्यान देने के लिए हार्वर्ड, प्रिंसटन, शिकागो आदि में उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सभी जगह अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। इंग्लैंड में उनके व्याख्यान बहुत पसंद किए गए। समाचार पत्रों में छपा था, एक ऐसा महान विद्वान जो अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता हो, पूर्व और पश्चिम की दार्शनिक विचारधारा से भली प्रकार परिचित हो और हिंदुत्व के विषय को स्पष्ट तथा सरल तरीके से समझा सके। राधा कृष्णन के अतिरिक्त कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। 14 फरवरी 1950 को जब स्टालिन ने उन्हें आमंत्रित किया, उस समय वार्तालाप करते हुए उन्होंने स्टालिन से कहा था, आपने अपना मार्ग शक्ति के बल पर प्रशस्त किया है। हमारे भारत में भी एक अशोक नाम का सम्राट हुआ, उसने भी बहुत से युद्ध लड़े, भयंकर रक्तचाप हुआ। अंत में उन रक्त रंजित यानी कि खून से सने हुए रक्त रंजित युद्धों से उसका मन बहुत दुखी हुआ। उसे युद्धों के बल पर सम्राट अशोक से अशोक महान बन गया। वो क्या पता कभी आपके साथ भी ऐसा ही घटित हो। उनके जाने के बाद स्टालिन ने अपने दुर्भाष्य से कहा, राधा कृष्णन एक संकुचित यानी कि बहुत छोटी सोच वाले, संकुचित विचारधारा वाले राष्ट्रभक्त नहीं है, वरन उनके अंदर दुखी मानवता की पीड़ा से द्रवित एक संवेदनशील हृदय धड़कता है। अर्थात उन्होंने कहा कि वो बहुत लोगों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। स्टालिन ने उनके राजदूत बनकर आने से पहले ही उनके विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। स्टालिन के मन में उनके प्रति सम्मान की भावना थी, जिसने अब श्रद्धा का रूप ले लिया था। उनकी वापसी की पूर्व संध्या पर स्टालिन ने उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित किया था। उस समय स्टालिन अत्यंत भावुक हो गए। डॉक्टर राधाकृष्णन के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उस पाषाण हृदय यानी पत्थर के समान दिल वाले, पाषाण हृदय यानी कि जिसका मन पत्थर के समान है, पाषाण हृदय व्यक्ति का दिल अब तक मोम बन गया था, जो पिघलकर उनकी आंखों से आंसुओं के रूप में छलक रहा था। अर्थात वो इतने प्रभावित हो गए राधा कृष्णन से कि वो रोने लगे। उन्होंने रुधे हुए कंठ से कहा, आप जा रहे हैं, मैं बहुत उदास हूँ। आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने मुझे एक मनुष्य मानकर व्यवहार किया, ना कि एक क्रूर शैतान समझकर। क्रूर यानी कि क्रूरता करने वाला, लोगों पर अत्याचार करने वाला। मेरी इच्छा है कि आप दीर्घायु हों। उसने कहा, मेरी इच्छा है कि आपकी उम्र लंबी हो और आप दोबारा आएं। यद्यपि मैं तो अब अधिक दिन तक जीवित नहीं रहूंगा। राधा कृष्णन जी ने आत्मीयता से उनके सिर पर हाथ फेरा तथा दोबारा आने की बात कहकर विदा ली। उन्होंने कहा, मैं दोबारा अवश्य आऊंगा। यद्यपि उन दोनों की भेंट फिर कभी नहीं हुई, क्योंकि इसके 6 महीने बाद ही स्टालिन जी की मृत्यु हो गई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पद मुक्त होने पर मई 1962 में
डॉक्टर राधाकृष्णन जी को देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। 13 मई 1962 को उन्होंने 21 तोपों की सलामी के साथ इस गरिमामय पद को ग्रहण किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बधाई देते हुए कहा था, उन्होंने अनेक प्रकार से देश की सेवा की है, पर उन सब में उनका शिक्षक का रूप सर्वोपरि है। अर्थात वो एक शिक्षक के रूप में आए। इस रूप में हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और भविष्य में भी सीखते रहेंगे। यह देश के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि एक श्रेष्ठ दार्शनिक, एक कुशल शिक्षाविद और एक महान मानवतावादी उनका राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपना वेतन 10,000 से घटाकर 2,000 करने की घोषणा की। 1 जून 1963 में वाशिंगटन में किसी दूसरे देश से आने वाले वो पहले ऐसे अतिथि थे जिन्हें हेलीकॉप्टर से सीधे व्हाइट हाउस के मैदान में उतरने का सम्मान दिया गया। ब्रिटेन की महारानी ने उनके आगमन पर ऑर्डर ऑफ मेरिट की मादन सदस्यता से सम्मानित किया। मार्च 1975 में पहली बार किसी गैर ईसाई को टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1967 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा हो जाने पर दोबारा राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के प्रति अपनी अनिच्छा प्रकट कर दी और इस प्रकार सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेकर मद्रास में अपने पैतृक स्थान पर चले गए। उनका पारिवारिक जीवन सुख संतोषपूर्ण रहा। उनकी पत्नी का नाम सिवाराला मुल्ला था। वह एक सुशील पत्नी होने के साथ साथ एक सुयोग्य गृहिणी भी थी। उनकी 6 संतानें, 5 पुत्रियां और 1 पुत्र हुआ। 50 वर्ष का सुख दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के बाद 1956 में उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। 17 अप्रैल 1975 को श्रेष्ठ दार्शनिक, कुशल प्रशासक, योग्य राजनीतिक, महान शिक्षक ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे व्यक्ति कभी मरते नहीं हैं। वे तो सदा अमर रहते हैं। आज भी हमारे मन में, स्मृतियों में हैं और सदा रहेंगे। आज भी प्रतिवर्ष 5 सितंबर का दिन उनके जन्मदिन की याद में पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है। तो बच्चों, अब आप भी बताइए कि एक कुशल अध्यापक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। आप भी अपने जीवन में गुरुओं का सम्मान करते हैं ना? तो उनकी विशेषताएं बताइए। और अगर आप भविष्य में अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या विशेषताएं आनी चाहिए, इस पर गौर कीजिएगा बच्चों। इन बातों को जानिएगा, क्योंकि बच्चों एक कुशल अध्यापक बनने के लिए गहन इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। धर्म भेदभाव से ऊपर उठकर आपको सबको एक समान मानकर शिक्षा देनी चाहिए और स्वयं भी शिक्षित होना चाहिए। सबसे पहले हमें अब स्वरगुण संपन्न खुद बनना होगा एक अध्यापक को, तब वो विद्यार्थियों के अंदर ये गुण डाल सकता है। तो राधा कृष्णन जी ऐसे ही अध्यापक थे जिन्होंने जीवन भर लोगों को बहुत सी धार्मिक शिक्षाएं, राजनीतिक शिक्षाएं, अनेक तरह की शिक्षाएं दी, लेकिन कभी वो अपने पद से विमुख नहीं हुए। अर्थात उन्होंने अपना कर्तव्य पालन में कभी भी दूरी नहीं दिखाई और हमेशा उसका निष्ठा से पालन किया। मुझे उम्मीद है कि उनके बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप हमेशा 5 सितंबर को उनके जन्म दिवस के रूप में ज़रूर मनाते हैं। तो इस महान विभूति के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी था। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।